गुड इवनिंग एवरीवन। आए भाई जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। अनुज सिमार, पंकज शर्मा, गुड इवनिंग भाई। पंकज, आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एवोल्यूशन। विकास हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे। लवली HR16, गुड इवनिंग डियर। जल्दी करें भाई। आयशा शर्मा, गुड इवनिंग डियर। सुमित इंसान, VS बाकर, ठीक है, राम राम भाई। स्टार्ट करें हम लोग यहां पर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एवोल्यूशन, विकास। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो बात करेंगे 10th क्लास के। यहाँ एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, वहीं से जो है वो हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या क्या बात करेंगे, ये विकास है क्या चीज़, विकास के प्रमाण जो हैं वो क्या क्या हैं, अलग अलग जो थ्योरीज दी गई, ठीक है, अच्छा जी, वो क्या क्या है, तो हम लोग जो है उनके बारे में बातचीत करेंगे आज। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपसे ये पूछेगा ये विकास या एवोल्यूशन शब्द जो है, वर्ड जो है, वो किसने दिया था। लिखें भी। मंजू, टेस्टिल लाइव, वीरेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। सुनिए भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, विकास शब्द जो है या वर्ड जो है वो किसने दिया था। वो दिया था एक साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने जो है ये वर्ड दिया था। ठीक है, लिखते रहें, साथ में जो है वो सुनते भी रहें। अब ये विकास है क्या चीज, तो देखें भाई, अक्सर हमने जो है वो कहते हुए सुना है क्या कि हमारे जो पूर्वज थे वो बेसिकली क्या थे, एप्स, वानर थे। ठीक है, उनके अंदर धीरे धीरे बदलाव होता चला गया और आज हम लोग जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, बन गए। तो विकास जो है वो हम लोग इसी चीज को बोलते हैं किसी भी प्राणी के अंदर। ठीक है, तो हमसे कोई भी पूछता है कि विकास है क्या, तो हम लोग जो हैं वो क्या बोलेंगे कि किसी भी प्राणी के अंदर लगातार होने वाले बदलाव को विकास कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश वाले जो है वो लिखते हैं क्या कि द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे
एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहां लिखें भाई, मेन हेडिंग जो है वो आप लिखने जा रहे हैं। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, विकास के प्रमाण। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, विकास के प्रमाण। वीरेंद्र, अनु, राहुल, गुड इवनिंग डियर। तो इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे सबसे पहले फॉसिल, जिसको आप बोलते हैं जीवाश्म। ठीक है, सोनिक होगा, हेलो डियर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर फॉसिल। ठीक है, अच्छा जी, तो फॉसिल्स है क्या चीज, आपने जो है वो स्टडी किया हुआ है क्या? देखें, पुराने समय के अंदर जो डायनासोर वगैरह जो है वो हुआ करते थे, तो क्या हुआ यहां पर एक टाइम ऐसा आया कि वो सारे के सारे जो हैं वो मिट्टी के नीचे जो है वो दब गए। ठीक है, दे ब्रीड अंडर सोयल। ठीक है, अच्छा जी, और आज जब हम कभी भी उस मिट्टी को जो है वो कुरेदते हैं, खोदते हैं, ठीक है, तो उस समय उनके कंकाल जो हैं वो बाहर निकल करके आते हैं, और उसी को हमने जो है वो क्या बोला है, फॉसिल्स या जीवाश्म बोला है। ठीक है, तो बेसिकली ये जीवाश्म है क्या चीज, तो ये है आपके पास में, दैट इज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, विच आर फाउंड buried under the soil। तो इस चीज को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, यहां पर जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग जो है वो फॉसिल के अंदर बातचीत करेंगे तो फॉसिल के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या क्या रहेगी डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछेगा, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो जीवाश्म की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पैलेंटोलॉजी, PALANTOLOGY, पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज ए पैलेंटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी के पिता कौन हैं, दैट इज लियोनार्डो दा
विंसी, ये हैं पैलेंटोलॉजी के फादर। संजना सालू, गुड इवनिंग डियर। थर्ड हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी ये कौन है? ये है जी क्यूवियर, CUVIER। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी दैट इज जॉर्ज क्यूवियर, G.Cuvier। आयशा शर्मा थोड़ा बड़ा लिखेंगे भाई। प्रिया शर्मा, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो जीवाश्म के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ARCHEOPTRYX, आर्कियोपिटेरिक्स। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में? आर्कियोपिटेरिक्स क्या है? इस धरती के ऊपर कभी एक ऐसा प्राणी हुआ करता था जो बर्ड्स, पक्षियों के बीच, और रेप्टाइल्स, रेंग करके चलने वाले, जिनको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं सरीसृप। ठीक है, अच्छा जी, उन दोनों को जोड़ने का काम करता था। ठीक है, तो दैट इज आर्कियोपिटेरिक्स। इस आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर जो है, ठीक है, नरेंद्र सिंह, ठीक है, नमस्कार भाई, परवीन नोखवाल, आयशा शर्मा, हमेशा यही कमेंट होता है। नेक्स्ट, तो कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल, हम बात कर रहे थे आर्कियोपिटेरिक्स। तो धरती के ऊपर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, प्राणी हुआ करता था, जिसके अंदर पक्षियों के और सरीसृप, रेप्टाइल्स, दोनों के जो हैं वो कैरेक्टर होते थे। हम बात करेंगे कि इसके अंदर रेप्टाइल, सरीसृप के जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर होते थे, और कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड, ठीक है, पक्षी के जो है वो कौन कौन से होते थे। तो सबसे पहले यहां पर देखें भाई, रेप्टाइल, रेंग करके चलने वाले, मैं बात कर रहा हूं यहां पर
सांप की, ठीक है। जिस तरह से सांप के अंदर जो है वो एक लंबी पूंछ होती है, उसी तरह से इसके अंदर भी जो है वो क्या प्रेजेंट थी? फर्स्ट, दैट इज लॉन्ग टेल, ठीक है। दूसरा, जिस तरह से सांप के अंदर दो दांत होते हैं, ठीक है, जो आगे की तरफ आपको मोस्टली, ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि जिस तरह से रेंग करके चलने वाले प्राणियों के अंदर दांत होते हैं, सेम इनके अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? हैव टीथ, ठीक है, दांत उपस्थित होते हैं इनके अंदर। थर्ड, और थर्ड क्या है आपके पास में? दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्लो, पंजा, ठीक है। जिस तरह से रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर भी जो है वो प्रेजेंट था, CLAWS, ठीक है। ये तो होते थे कैरेक्टर कौन से? रेप्टाइल्स के, ठीक है, सरीसृप के। अभी हम देखने जा रहे हैं यहां पर कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स। तो सबसे पहला हम यहां पर बातचीत करेंगे प्रेजेंस ऑफ क्या है? प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ऑन बॉडी। जिस तरह से पक्षियों के शरीर पर पंख प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर भी पंख प्रेजेंट थे। परवीन, नो ऑल बर्ड्स आर एंडोथर्मिक, ठीक है भाई। यहां पर एंडोथर्मिक वगैरह इनका जो है वो कोई काम नहीं है यार, एवं ही क्यों लिखे जा रहे हो? कोई काम नहीं है इसका यहां पे। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। तो आर्कियोपिटेरिक्स के शरीर के ऊपर जो है वो पंख होते थे, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या रहेगा? दैट इज जो इज modified into beak, ठीक है। जबड़ा जो है वो बीक के अंदर जो है वो जैसे पक्षियों के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, उसी तरह से आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर भी ऐसा ही था। मतलब उसके अंदर भी जो है वो चोंच प्रेजेंट थी, ठीक है। जो उसका जो था, जबड़ा था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू बीक, ठीक है। यहां का जो थर्ड पॉइंट है मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपके पास में forelimbs are
मॉडिफाइड इनटू किसमें, फीदर्स। सुने भाई, क्या है, जिस तरह से पक्षियों के अंदर आपने देखा होगा आपको दो पैर दिखाई देते हैं, ठीक है, जो आगे वाले जो दो पैर होते हैं उनके अंदर किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, पंखों के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, फीदर्स पंख के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। जिस तरह से उनके अंदर ऐसा होता है, सेम आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर ऐसा था। परवीन नोखवाल, मेरी बायो आपके समझ को नहीं आवे जी। चलो भाई ठीक है, आप फॉरेन राइटर्स को पढ़ते होंगे, हो सकता है। राहुल कुमार, थोड़ा हिंदी में भी लिख लो। बच्चे मैं आपको साथ में बता रहा हूं ना, ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हिंदी के अंदर साथ में लिखते चलिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या होता है, ठीक है। सोना गिल, क्या रिपीट करना है ये बताएं पहले आप, कौन सा पॉइंट जो है वो रिपीट करना है ताकि मैं स्पेसिफिकली वहीं रिपीट करूं। बर्ड्स के पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, तो कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड आपके सबसे पहले यहां पर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी। जिस तरह से पक्षियों के शरीर के ऊपर पंख उपस्थित होते हैं उसी तरह से आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर भी ऐसा था, उसके भी बॉडी के ऊपर पंख थे। दूसरा पॉइंट, जो इज मॉडिफाइड इनटू बीक, जिस तरह से पक्षियों के अंदर जो जबड़ा मॉडिफाई हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बीक के अंदर, उसी तरह से आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर भी ऐसा था, यानी कि उसका जबड़ा जो है वो बीक, ठीक है। अच्छा जी, चोंच के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका था। थर्ड क्या है, फोर लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स का मतलब होता है आगे वाले पांव, ठीक है। आगे वाले पांव का मतलब जैसे हमारे आगे वाले पांव कौन से हैं, हमारे हाथ, ठीक है। तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फीदर्स। जिस तरह से पक्षियों के अंदर आपने दो पांव तो देख लिए, आगे वाले पांव कहां होते हैं उनके अंदर, तो उनके आगे वाले पांव जो होते हैं ना वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, पंखों के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, जैसा पक्षियों के अंदर आगे वाले पांव पंख के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, उसी तरह से आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर भी आगे वाले पांव पंखों के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं।
सुमित इंसान सर थोड़ा सा हिंदी में समझा दो। यार हिंदी में तो समझा रहा हूँ यार, और क्या समझाऊँ मैं आपको। अनुसुथार सर ये तो डिफरेंट है, लिंकिंग कहाँ हुई? ऑफ कोर्स हुई, ठीक है। पहले आपके पास में आपने अनु एक चीज सुनी होगी क्या, कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है। मतलब क्या है, आपके पास में पहले रेप्टाइल आए, उसके बाद में बर्ड्स आए, ठीक है। अच्छा जी, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रेप्टाइल, ठीक है, सरीसृप के भी क्या हैं, कैरेक्टर हैं, और बर्ड्स के भी कैरेक्टर हैं, दोनों हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले रेंगने वाले जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स, प्राणी आए होंगे इस धरती के ऊपर, और उसके बाद में पक्षी आए होंगे। बात आई समझ में? रणधीर, ठीक है। नेक्स्ट भाई, तो ये था आपके पास में पहला क्या, एविडेंस, ठीक है, जिसको हमने जो है वो नाम दिया फॉसिल्स। दूसरा हम लोग जो है वो यहां पर बात करेंगे इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है भाई, प्लीज जल्दी से बताएं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो। देखें भाई, सेकंड एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने से पहले मैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो बता देता हूं आपको। तो पहले से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर, क्या लिखें भाई, होम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, दैट इज अफ्रीका, एशिया। हिंदी वाले जो हैं वो इस चीज को क्या लिखते हैं, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यानी कि मानव जाति को जो है वो कहां पर देखा गया था। पंकज शर्मा सर ये चेंजेस अब भी हो रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स हो रहे हैं भाई, ठीक है, बर्ड्स और एनिमल्स में सभी के अंदर हो रही हैं, ठीक है। जब आप 12th क्लास के अंदर यही चैप्टर डीप के अंदर जाकर के पढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हम लोग कहाँ से जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का विकास पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, डिटेल में जाऊंगा तो फिर वही दोबारा से कल वाली बात हो जाएगी। कुछ बच्चे बोलेंगे फिर कि तभी तो जो है वो इतने कम हैं ऑनलाइन, क्यों? तो इतना हम लोग जो हैं वो डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हुआ था? राम रावण से लेकर के आज हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, प्लस में जो फ्यूचर आगे जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, ठीक है, हम उनके बारे में भी बात करते हैं। और आगे जो हमारी पीढ़ियां आएंगी उनके कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको बता देता हूं। पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी जो है वो हेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। वो किस वजह से नहीं होगा? क्योंकि आज भी हमारे शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, इसके कारण। दूसरा, हमारे सिर का साइज, आज हम लोग जो है ना वो ज्यादा माइंड का यूज कर रहे हैं, फिजिकल वर्क जो है ना वो कम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा,
आगे जो हमारी पीढ़ियां आएंगी उसके अंदर जो दिमाग का साइज है, या सीधी सी मैं बात बोल दूं, जो सिर का साइज है वो आज के साइज से डबल मिलेगा। जो आंखें हैं उनका साइज जो है वो आज से डबल होगा। ठीक है, हाँ जी। तो दैट इज, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो कहां पर देखे गए थे, तो अफ्रीका और एशिया के अंदर। नेक्स्ट भाई, अब सेकंड क्या है आपके पास में यहां पर, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में यहां पर, होम ऑफ डायनासोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डायनासोर कहां पर देखे गए थे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखे गए थे। थर्ड क्वेश्चन, होम ऑफ हॉर्स, घोड़े सबसे पहले बार जो है वो कहां पर देखे गए थे, अमेरिका के अंदर देखे गए थे। फोर्थ, होम ऑफ एलिफेंट, हाथी सबसे पहली बार जो है वो कहां देखे गए थे, अफ्रीका और एशिया के अंदर। जल्दी से ये चारों क्वेश्चन नोट करें प्लीज, बी क्विक। नेक्स्ट भाई, सबसे पहला होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो पहला एविडेंस, पहला प्रमाण हमने पढ़ा फॉसिल्स, जीवाश्म। दूसरा होता है आपके पास में होमोलोगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग। देखें भाई, तो ये समजात अंग जो हैं वो होते कौन से हैं, समझेंगे। जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन। जिनका मुख्य ढांचा जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मुख्य ढांचा एक जैसा होता है, लेकिन कार्य जो है वो अलग अलग होता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं यहां पर, होमोलोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल क्या होता है इसके अंदर, 4 लिम्स ऑफ किस किस के, मैन, दूसरा टाइगर, तीसरा वेल, चौथा
हॉर्स। ठीक है, फोर लिम्स का मतलब है आगे वाले पांव। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका? होमोलोगस ऑर्गन का। कैसे हम लोग बात करते हैं, देखें भी, फोर लिम्स, आगे वाले पांव। आगे वाले पांव जैसे मैन, हम लोगों के अंदर आगे वाले पांव कौन से हैं? हमारे हाथ। ठीक है, अच्छा जी, टाइगर, वेल, हॉर्स, इन सभी के अंदर क्या होता है? जैसे हमारे यहां पर देखें, हमारे आगे वाले पांव हमारे हाथ, तो उनके अंदर मुझे, इन सभी के अंदर जो है ना, वो मुझे ये प्रूव करना है कि इनका स्ट्रक्चर, जो मुख्य ढांचा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, वो सेम होता है। कैसे? तो देखो भाई, क्या है, हमारे यहां पर दो हड्डियां होती हैं, एक रेडियस, दूसरी अल्ना, दो हड्डियां हैं, प्लस में 5 उंगलियां, यानी कि हम लोग पेंटाडेक्टाइल हैं, 5 उंगलियां हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के अंदर ऐसा होता है, उसी तरह से ही टाइगर के अंदर भी ऐसा होता है, वेल के अंदर भी ऐसा होता है, और घोड़े के अंदर भी ऐसा होता है। उनके अंदर भी यहां पर 2 हड्डियां प्लस में 5 जो हैं वो उंगलियां उपस्थित होती हैं। मतलब क्या हुआ? इनका बेसिक स्ट्रक्चर, मुख्य ढांचा एक जैसा हो गया, लेकिन काम जो है वो अलग अलग। हम लोग जो है वो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, होल्डिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, टाइगर जो है वो वॉकिंग, चलने के लिए जो है वो यूज करेगा, या फिर आप उसको रनिंग भी बोल सकते हैं। वेल जो होती है वो स्विमिंग के लिए यूज करेगी। ठीक है, तैरने के लिए। और घोड़ा जो है वो यूज करेगा उसको टैपिंग। ठीक है, घोड़े की आवाज को बोलते हैं, तो टैपिंग के लिए यूज करेगा। मुख्य ढांचा एक जैसा, काम अलग अलग। क्या है? समजात अंग है। समजात अंग के अंदर पहला एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ भाई, क्रोकोडाइल, वेल, पंकज, ठीक है। फ्रॉग के अंदर भी ऐसा होता है, ऑफ कोर्स होता है भाई, ठीक है। प्रवीण नोकवाल, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफर इन देयर फंक्शन, सही है। ठीक है, तो इनके एवोल्यूशन गुरुजी, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, लिजर्ड, फ्रॉग, बर्ड, बैट, इनके एवोल्यूशन के बारे में बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एक बार ये चीज पढ़ो। हाँ जी, उसके बाद में सेकंड जो है वो एग्जाम्पल आता है। ठीक है, दैट इज thorns of bougainvillea and tendrils of थॉर्न्स, कांटे। ठीक है,
ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया जो है वो आपने देखा होगा हमारे स्कूलों के अंदर जो है ना वो एक झाड़ी जैसी जो है वो पौधा जो है वो खड़ा होता है और कांटे लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, और मेनली जो है ना पिंक गुलाबी कलर के जो है वो फूल प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बोगनविलिया। तो बोगनविलिया के जो कांटे होते हैं वो, दूसरा टेंड्रिल्स, ठीक है। अच्छा जी, तो टेंड्रिल्स आपके पास में यहां पर दैट इज क्या बोलते हैं, प्रतान बोला जाता है भाई इसको, ठीक है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। कुकुरबिटा मतलब हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं किसकी यहां पर, कि जो घिया है, पेठा है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो बेल होती हैं हम उनके बारे में जो है वो यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, जो तोरू जिसको हम बोलते हैं आम भाषा के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है आपके यहां पर कुकुरबिटा, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें जो है वो ये प्रूव करना है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है और फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। तो देखें भाई, जो ये कांटे होते हैं और ये पहले तो आप समझ लीजिए टेंड्रिल्स क्या है आपके पास में। तो घिया की बेल के अंदर जो है ना वो आपने ऐसे ऐसे जो है ना ये स्ट्रक्चर देखे होंगे जिसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ती है किसी भी दूसरे पौधे के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, प्रवीण नोखवाल कांटेदार पौधे, अच्छा जी, है देख करके टाइप कर दिया। अच्छा जी, आगे भाई नेक्स्ट। तो क्या है यहां पर, जो ये कांटे होते हैं और जो ये टेंड्रिल्स जो प्रतान होती हैं, ठीक है, वो किस चीज का मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन होती है यहां पर कक्षा कली का। ये कक्षा कली यानी कि एक्सिलरी जो बड होती है ना, ठीक है, उसकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। ये कक्षा कली है क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये कोई भी एक जो है वो लीफ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देखा होगा जहां से ये लीफ निकलती है उसी के जस्ट पास में एक छोटी सी लीफ और प्रेजेंट होती है और इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कक्षा कली या एक्सिलरी बड, ठीक है। तो चाहे ये कांटे हों चाहे ये प्रतान हों, दोनों के दोनों इससे जो है वो बाहर निकलते हैं। ये वाली चीज बोगनविलिया के अंदर तो कांटे में बदल जाती है और इन बेल के अंदर जो है, इस टेंड्रिल के अंदर, प्रतान के अंदर जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या रहेगा यहां पर इनका बेसिक स्ट्रक्चर, देखो दोनों चीजें यहां से निकली हैं, मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम हो गया लेकिन काम जो है वो अलग अलग। बोगनविलिया ये एक ऐसा जो है वो पौधा होता है जो पूरी साल जो है वो क्या रहता है, हरा रहता है। अब ग्रेजिंग एनिमल्स जो चरने वाले पशु हैं इसको खाने जाएं, इसलिए इसके अंदर जो है अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए कांटे उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो ये बेल होती हैं इनके अंदर एक ऊतक की कमी होती है, मतलब टिश्यू की। अच्छा जी, टिश्यू कौन सा, उसको हम बोलते हैं वेलमैन टिश्यू या वेलमैन ऊतक, वेलमैन टिश्यू बोलते हैं, जिसकी वजह से ये बेल अन्य और पौधों की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हो सकती। तो इनको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट कब, इसकी सहायता से, किसी प्रतान की सहायता से किसी अन्य दूसरे पौधे के ऊपर जो है वो चढ़ेंगी, ठीक है, और ताकि ये क्या ले सकें, सनलाइट जो है वो ले सकें, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम,
ठीक है, काम अलग अलग। ये तो बचाने का काम करेगी, ठीक है, कांटे जो है वो बचाने का काम करेंगे, और ये जो है ना वो सनलाइट लेने में हेल्प करेगी। तो ये हो गया आपके पास में सेकंड एग्जांपल। किसी को कोई दिक्कत हो? ओ भाई साहब, जसवंत अरोड़ा, ठीक है, बहुत डीपली जा रहा है सर, ठीक है, तो भैया एक काम कर लो, 10वीं की जो आपकी बुक है ना, प्लीज वो उठा करके देख लो यार, ठीक है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? भाई साहब 10वीं की किताबें उठाओ यार, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं की है ना, तुम लोग जो है वो किताबें उठा लो, बायो की, साइंस की जो है, ठीक है, उनको पढ़ लो यार। यदि वो चीजें भी ना करवाऊं तो फिर फायदा क्या है यहां पे मेरे आने, मतलब खड़े होने का। ये हो गया आपके पास में। इसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर थर्ड, ठीक है। तो पहला हमने जीवाश्म, दूसरा समजात अंग, ठीक है, और तीसरा हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर होमोलोगस ऑर्गन हो गए। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग, ठीक है। अच्छा जी, होमोलोगस का जस्ट अपोजिट है बच्चे। क्या वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर सेम था, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, STR मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां पर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और फंक्शन जो है वो सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है आपके पास में? विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। विंग्स, हम पंखों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैट चमगादड़ है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट जो कीट पतंगे होते हैं, ठीक है। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई, मुझे प्रूव क्या करना है, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। कैसे? जो चमगादड़ होता है, इसके जो पंख होते हैं उनके अंदर बोन, हड्डी जो है उपस्थित होती है, लेकिन जो कीट पतंगे होते हैं उनके पंखों के अंदर हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक के अंदर हड्डी है दूसरे में नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग। फंक्शन
ये भी पंख हैं, ये भी पंख हैं, दोनों क्या काम करेंगे? उड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्या हो गए आपके पास में? एनालोगस ऑर्गन। यहां तक कोई दिक्कत? सभी को नमस्कार भाई। ठीक है, जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं। तीन हो गए। फोर्थ के ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां, और आज के लिए आई थिंक लास्ट जो है वो हम बात करेंगे। लिखें भाई, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। एविडेंसेस फ्रॉम एनिमल किंगडम का। नहीं भाई, इसमें क्या रोल है इसमें एनिमल किंगडम का? ठीक है, नेक्स्ट भाई। तो फोर्थ हम लोग जो है वो बात करें यहां पर एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्या बात बोलता है? देखें भाई, वो ये बात बोलता है, सिर्फ पहले समझेंगे आप लोग क्या, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सुन लें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही भ्रूण से पैदा हुए जुड़वा बच्चे, इन दो बच्चों को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जितने भी हम लोग हैं, ठीक है, इस पूरी धरती के ऊपर ह्यूमन बीइंग, हमारा सभी का डीएनए 99.9% सेम है। हम एक दूसरे से अलग सिर्फ 0.1% में हैं। मतलब एक दूसरे से हम 0.1% जो है वो अलग हैं। ठीक है, तो भाई साहब सुनील, बाद में बात कर लेना यार, पूछ लेना भाई साहब से, एक बार पढ़ लेने दो बाकी लोगों को भी। ठीक है, हाँ जी। तो 99.9% हम लोग क्या हैं? सभी एक जैसे हैं, हमारा डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। हम अलग कितने हैं? सिर्फ 0.1% के अंदर। ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? ऐसा पॉसिबल, ठीक है, जो ये बायोकेमिस्ट्री यानी कि जो बायो की ब्रांच है वो ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल तभी है जब हम सभी, जब पीछे हमारी हिस्ट्री जो है वो निकाल करके देखी जाए तो क्या निकलेगा? हम सभी जो है ना वो एक ही मां बाप की औलाद हैं, तभी
हम सभी का डीएनए 99.9% सेम आएगा। ठीक है, अच्छा जी। और यदि हम सभी एक मां बाप की औलाद हैं, इसका मतलब क्या है? हम सभी आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बाकी एविडेंसेस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। आज की क्लास के अंदर यदि कोई और आपको जो है चीज समझ में नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हैं। रुको इधर से। सुनील कुमार, समझ नहीं आया डीएनए सेम कैसे? भाई देखो, बायो की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है उसने क्या काम किया है? हमारे पूरे डीएनए को एनालाइज किया है और ये चीज देखा है क्या सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, एक ही भ्रूण से बनने वाले दो बच्चे, ठीक है, उनको छोड़ करके बाकी हम पूरे धरती के ऊपर जितने भी ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सभी का डीएनए 99.9% सेम है। और 99.9% सेम है, इसका मतलब क्या है कि हम सभी किसी एक मां बाप की जो है वो औलाद हैं। ठीक है, तभी जो है वो हमारा डीएनए इतना एक जैसा हो सकता है, 99.9% सेम हो सकता है। ठीक है, और एक मां बाप की औलाद है तो हम क्या हैं? आपस में भाई बहन है सभी। ठीक है, तो ओके डियर, चलो।